हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्या क्लासेस। आई एम डीके मेहता और मैं एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का हर एक्सरसाइज का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर टॉपिक का। इससे पहले 10.2 का क्वेश्चन मैं अपलोडेड कर रखा हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूट्यूब पर, तो आप लोग जाओ और उसे देखो। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि मोड ए और मोड बी, मोड ए √3 मोड बी 2 एंड ए डॉट बी ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए और बी। ठीक है, तो जो हमें गिवन है हम उसे लिख देंगे चुपचाप, मोड ए और मोड बी दिस। ठीक है, ए डॉट बी दोनों का स्केलर प्रोडक्ट इसको कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है √6 और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। अब आपको यहाँ से थीटा निकालना है। ठीक है, उससे पहले हम कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा हमारा हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, क्योंकि कोस थीटा इधर है ना, तो ए डॉट बी को हम लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे तो ये मल्टीपल में है, इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो कोस थीटा है राइट साइड लेकिन हम लिख रहे हैं इसको लेफ्ट साइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का वैल्यू है √6। ठीक है, और तो हम इसे पुट कर देंगे एंड मोड ऑफ ए √3 एंड मोड ऑफ बी 2 गिवन है, तो हम उसे पुट कर दिए एज इट इज। देन √6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √2, इसमें ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, और डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, तो √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, √2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इससे क्या करेंगे, रैशनलाइज √2/2 इंटू √2/2, ऐसा रैशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 हमें मिल जाएगा 2 एंड इधर हो जाएगा 2/√2। ठीक है, तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा π/4। ठीक है, तो कोस इनवर्स 1/√2, इसका मतलब ये होता है कि कोस कितना का वैल्यू होता है √2, इस पूरे का मतलब होता है कोस कितना का वैल्यू √2 1/√2 होता है, तो कोस π/4 का होता है 1/√2। ठीक है, तो थीटा हो गया हमारा π/4। ओके गाइज, तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j + 3k एंड 3i-2j + k। ओके, दो वेक्टर्स हमें गिवन है, इन दोनों के बीच हमें एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, इस वेक्टर और इन दोनों वेक्टर को हम मान लिए हैं, क्या माने हैं, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या जानते हैं कि दो वेक्टर्स आपके पास गिवन हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 होता है। अगर दो वेक्टर हो a1 i b, ठीक है, a2 j a3 के इस तरह से हो, तो आपके पास जो होगा a डॉट बी a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, वेयर a1 b1 क्या है, जस्ट ये क्या कोफिशिएंट है, i के कोफिशिएंट हो जाएगा, ये यहाँ पर i के कोफिशिएंट b1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, a1 क्या है, यहाँ पर 1 है, b1 3 हम लिख दिए हैं, उसके बाद प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पर a2 का वैल्यू है -2 तो -2 लिख दिए, देन b2 का वैल्यू -2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। a3 का वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ जाएंगे a का जाएंगे तो a का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। देन b3 जो होगा वो k का कोफिशिएंट दैट इज 1 कर दिए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 3 1 जा 3 एंड -2 इंटू -2 तो हो जाएगा 4 एंड 3 इंटू 1 3, तो इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। एंड फिर हम निकालेंगे मोड ए, क्योंकि जैसे देखो कि आपको एंगल चाहिए ना, एंगल क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, तो आपके लिए ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, मोड ए भी निकालना पड़ेगा और मोड बी भी निकालना पड़ेगा, तो हम वो चीज़ पहले ही कर ले रहे हैं। तो मोड ए जो होता है √a1² a2² a3² होता है, ये फॉर्मूला है आप लोग जानते हो। ठीक है, तो a1 क्या हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a2 क्या हमारे पास -2 तो -2 का स्क्वायर, एंड a3 है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
और इस तरीके से ये इसको करेंगे हम लोग तो 1 + 4 + 9 एंड दिस इज √14. ओके, देन बी होगा क्या, √3² -2² +1. यहाँ पर b1 है 3 और b2 है -2 एंड b3 है 1. ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 14. ठीक है, देन उसके बाद कोस थीटा जो हमारा फॉर्मूला होता है a.b डिवाइडेड बाय mod ऑफ a एंड mod ऑफ b, ये फॉर्मूला होता है. तो a.b का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं जस्ट 10. ठीक है, और a है 14 एंड b है 14. तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा, क्योंकि √14 एंड √14 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 14 बचेगा. तो 10/14 जो होगा इसे फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 5 × 10 एंड 2 7 × 14. तो हमारा जो आंसर आया 5/7. तो हम थीटा निकालना, हमें थीटा कैसे निकलेगा, जब कोस को भेजेंगे राइट साइड. ठीक है, तो कोस इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 5/7. ये हमारा आंसर. ठीक है, क्वेश्चन 3 इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - a ऑन द वेक्टर i + j. यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना है. जैसे कि आप फार्मूला जानते हो, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन द वेक्टर b. ठीक है, क्या होता है, a.b डिवाइडेड बाई mod ऑफ b. ठीक, तो वही चीज़ है. देखो, हम इस वेक्टर को जिसका निकालना दैट मीन्स कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इसको, तो इसको कंसीडर करेंगे ए, और किस पर निकालना, i + j पर निकालना है, तो इसको कंसीडर करेंगे b. ठीक है, तो a हो जाएगा i - j एंड b हो जाएगा i + j. तो वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन द वेक्टर b इज इक्वल टू a.b डिवाइडेड बाई mod ऑफ b. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं. ठीक है, अब तो याद करने का क्या है तरीका, याद ऐसे करो कि जैसे प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, तो प्रोजेक्शन आप किसी का भी निकालो ना, a.b आपका लगेगा ही लगेगा. ठीक है, कि लगेगा ही लगेगा a.b. ऑन द वेक्टर b किस पर निकाल रहे हैं, b पर निकाल रहे हैं, तो b जिस पर निकाल रहे हैं वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, साथ में मॉड लग जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अगर होगा, अगर ऐसा बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन द वेक्टर a, तब क्या होगा, सेम a.b तो रहेगा ही रहेगा, किस पर निकाल रहे हैं, a पर निकाल रहे हैं. अगर a रहेगा तो नीचे लिख देंगे हम लोग mod ऑफ a. ठीक है, तो जिस पर निकाल रहे हैं वो नीचे आ जाएगा बस मॉड के साथ में. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस a.b का हम यहाँ पर फिर पुट कर देंगे. क्या होता है, वही चीज़ i - j i + j कर दिए हम. तो हम क्या करेंगे, वही इसका फिर हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं a1 a2 होता है, b1 b2 होता है, इस तरीके से हम लोग जानते हैं. तो वही करेंगे हम लोग, सॉरी a1 b1 एंड a2 b2. तो यहाँ पर इसका a1 और इसका a1 मल्टीप्लाई कर दिए 1 × 1 और इसका b1. ठीक है, इसका a2 तो हो जाएगा ये -1 और इसका b2 तो ये हो जाएगा 1. तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 प्लस -1 × 1 कितना होगा, ये हो जाएगा. फिर नीचे में इसका फिर mod b क्या हो जाएगा, √1². देखो b में भी क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1² + 1², ये मिलेगा √2. इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0. क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा. तो ये हमारा रिजल्ट आया 0. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k. तो इसे a कंसिडर कर लिए हैं i + 3j + 7k एंड इसे b कंसिडर कर लिए हैं b इज इक्वल टू 7i - j + 8k. तो हम क्या जानते हैं, a.b क्या होता है, a.b वही a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये आप लोग जानते हैं. तो a1 क्या है, 1 है. ठीक है, और b2 कितना है, a1 है 1 और b1 है 7. तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7, एक ही बार कर लिए, 7 × 1 = 7 हो जाएगा. a2 है 3 और b2 है -1, तो 3 × -1 हो जाएगा -3. फिर यहाँ a3 है 7 और b3 है 8, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा. ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा हमें 60. ओके, देन mod ऑफ b निकाल रहे, तो mod ऑफ b क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, अंडर करेंगे 7² प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 8² हो जाएगा. ओके, तो इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हमारा आएगा √14 114. ठीक है, ओके. इसके बाद देखते हैं फॉर्मूला, आप लोग जानते ही हो, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b a.b डिवाइडेड बाई mod ऑफ b. तो इसीलिए हम पहले a.b निकाल लिए हैं और mod ऑफ b निकाल लिए. अब बस फॉर्मूला में चिपका देंगे. तो अब हम
एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू 60 निकाल चुके हैं हम लोग, और मोड ऑफ बी का वैल्यू √14 114, और दिस इज आवर आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज so that each of the given three vectors is a unit vector। जो गिवन आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है वो क्या है, कि यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली, सॉरी यहाँ पर एक छोटा हुआ, म्यूचुअली क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आई बात। 3 वेक्टर को आपको दिखाना है कि ये क्या है, कि यूनिट वेक्टर है, और ये भी दिखाना है कि तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मॉड 1 हो, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ए इज यूनिट वेक्टर इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो तीनों वेक्टर को क्या करेंगे हम, इसका अगर मॉड निकाल के देखेंगे, अगर मॉड निकालने पे 1 आ जाता है, इसमें भी अगर 1 आता है, इसमें भी अगर 1 आता है, तो हम ये कहेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा, यूनिट वेक्टर्स होगा। अब दिखाना क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होता है, 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल हो जाएगा 90 और कोस 90 होगा 0, ठीक है। इसलिए अगर 2 वेक्टर को दिखाना हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम 0 दिखाएंगे। बात समझ में आ गई। तब हम करने वही जा रहे हैं। देखो ए हम क्या कंसिडर किए हैं, एक को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लिया, ठीक है। तो ए हमारा है 1/7 2i + 3j + 6k, एंड बी 1/7 3i - 6j + 2k, एंड सी 1/7 6i + 2j - 3k। ओके, तो हम क्या किए, अभी मॉडल निकाले, मॉडल निकालेंगे 1/7 अंडर रूट लगेगा ए का, ठीक है। फॉर्मूला फिर क्या है, आई के कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/7, तो एज इट इज, देन ये √4 + 9 + 36, फिर यहाँ √14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज 7/7 = 1। तो एक हमारा मॉडल जो है वो आ गया 1, तो डेट मीन्स कि ए वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। हम इसके बाद देखेंगे किसको, बी और सी को देखेंगे, ठीक है। तो ए हमारा है, ए का मॉड आ गया है 1। अब बी के बारी है, तो बी है 1/7, तो इसमें भी क्या, बी जो है, ठीक है, बी क्या करेंगे हम, देखो बी हमारा क्या है बाबू, बी है हमारे पास ये गिवन है ये, ठीक है। बी हमारा इतना है, तो 1/7 3i - 6j + 2k। तो यहाँ पर बी फिर क्या करेंगे, हम रख देंगे 3 स्क्वायर - 6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर है यहाँ पर, b1 b2 b3, तो कर दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 49/7, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो 7/7 हो गया 1, ठीक। सेम उसी तरह से के तरीके से सी भी निकाले 1/7, तो सी का वैल्यू है 6 2 3, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 7/7 एंड इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो तीनों वेक्टर का आप देख रहे हैं कि मोड आ गया है 1, तो हेंस तीनों वेक्टर का वैल्यू है 1, तो हेंस गिवन वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमारा ये दिखाना है हमें कि तीनों वेक्टर्स आर, जो 3 वेक्टर्स गिवन है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ए डॉट बी निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला जानते हैं a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो क्या करेंगे, अब देखो ए और बी कर रहे हैं ना, तो ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 1/7, यहाँ पर 1/7, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। देखो 1/49 यहाँ पर है कि नहीं, 1/49। अब क्या करेंगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, क्या हमारे पास a और b में ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये है क्या माइनस में है ना, तो 3 6 = 18, और इसको करेंगे तो 6 2 = 12, ठीक है। उसी तरीके से फिर देखो 6 से -18 है + 12 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 - 18, दिस इज इक्वल टू 0। बी डॉट सी उसी तरीके से निकालेंगे, 1/49 हो जाएगा,
फिर 18 माइनस 12 माइनस 6, आप मल्टीप्लाई करना, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से C डॉट A निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/49 एंड दिस इज 12 प्लस 6 माइनस 18 हो जाएगा। वही इसका जो कोफिशिएंट है ना, A1 B1 जो भी है फॉर्मूला जो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ है C और A, तो क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर क्या है CA, तो C1 A1 C2 A2 C3 A3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक है। 0 आगे तो हम क्या देख रहे हैं कि A डॉट B डॉट C डॉट A, तीनों का जो प्रोडक्ट है, तीनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मतलब A डॉट B डॉट C डॉट A, तो इसका आया 0, ठीक है। तो A का B के साथ, A और B क्या है परपेंडिकुलर, B और C भी परपेंडिकुलर और C भी A परपेंडिकुलर है, तो तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर हैं, तो कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।